और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यो, हमारे जीवन में मेरे प्यो हमारा चंगाई रुका रहता है, हमारे जीवन में छुटकारा रुका रहता है, हमारे जीवन में शैतान के बंधन से आजादी रुका रहता है। वे कर्ज के बंधन में हम पड़े रहते हैं। हमारा नशा करना, श्राप, बेविचार, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मेरे प्यो गाली देना, अशब्द बोलना आदि, ये सब आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ने के कारण मेरे प्यो ये सारा चीज क्या होता है, हमारे जीवन में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यो आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे तो ये सारी समस्याओं को, ये सारे प्रॉब्लम को आप अपने जीवन में क्या करोगे, आप पाओगे। हालेलुया, क्योंकि ये सब शारीरिक जीवन का क्या है, स्वभाव है। क्या ये हाँ, छुटकारा नहीं होना, चंगाई नहीं होना, कर्ज से आजादी नहीं होना, हाँ, नशा से आजाद नहीं होना, बेविचार से आजाद नहीं होना, हाँ, गाली देना, मेरे पे सब क्या है, ये शारीरिक क्या है, स्वभाव है। हालेलुया, ये बात को समझना है, ये क्या है, शारीरिक स्वभाव है। आपके छुटकारा नहीं हो रहा है, आपका मेरे प्यो मैं आपको बता दूं, आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे, इसके कारण आपका मेरे प्यो छुटकारा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यो ये क्या है, शारीरिक स्वभाव है। हालेलुया, अगर आप कर्ज से आजाद नहीं हो रहे मेरे प्यो, ये शारीरिक स्वभाव है। आप नशा से अगर आजाद नहीं हो रहे, व्यभिचार करने से आप आजाद नहीं हो रहे, तो मेरे प्यो ये क्या है, ये शारीरिक स्वभाव है। वे आजाद तो होना चाहते हैं लोग, वो कहता तो है कि मैं व्यभिचार करना नहीं चाहता, मैं नशा करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्यो उसके शारीरिक जीवन के कारण मेरे प्यो वो नशा को छोड़ नहीं पा रहे, शारीरिक जीवन के कारण वे व्यभिचार को छोड़ नहीं पा रहे। क्योंकि मेरे प्यो ये सारा चीज मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शारीरिक स्वभाव है। हालेलुया, और जब तक शारीरिक जीवन प्रभु में या मसीह में मेरे प्यो रहते हुए भी अगर जीते हैं तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, याद रख लेना मेरे प्यो, अगर मेरे प्यो शारीरिक जीवन में या शारीरिक जीवन रहते हुए अगर आप प्रभु में हो या मसीह में हो और आप जी रहे हो मसीह जीवन, तो मेरे प्यो आप याद रखना, आप कभी भी आशीषित नहीं होते। हालेलुया, क्योंकि शारीरिक जीवन से आशीष नहीं आती है। किससे नहीं आती है? शारीरिक जीवन से आशीष नहीं आती है। हालेलुया, परंतु मेरे प्यो ये सारे आशीष आत्मिक जीवन के द्वारा हमारे जीवन में आती है। हालेलुया, क्या जीवन के द्वारा? आत्मिक जीवन। जब आत्मा में जियोगे, जब आत्मिक जीवन में आप बढ़ोगे, तो मेरे प्यो याद रखना, आपके चंगाई आएगा, आपके दर्द से छुटकारा भी आएगा, शैतान के बंधन से आजादी भी आएगा, कर्ज से आप आजाद भी होंगे, शैतान के श्राप से आजाद होंगे, नशा से भी आजाद होंगे, व्यभिचार करने से भी आजाद होंगे, चुगली करने से भी आजाद होंगे, लड़ाई झगड़ा करने से आजाद होंगे, गाली गलौज देने से आजाद होंगे। मेरे को जितने पाप है उन सारे पाप से क्या करोगे, आप आजाद हो गए, क्योंकि आप आत्मिक जीवन में क्या कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो। और आत्मिक जीवन मेरे प्यो ये आत्मिक जीवन में ये सब कुछ नहीं रह सकता। हालेलुया, बातों को याद रखना, आत्मिक जीवन में मेरे प्यो बीमारी नहीं रह सकता। अगर आप आत्मा से चल रहे हैं ना, तो आपके जीवन में बीमारी नहीं रहेगा। अगर मेरे प्यो आप अगर आत्मिक हो जाओगे ना, याद रखना, नशा को देख करके आपको नफरत हो जाएगा। हालेलुया, अगर आप आत्मिक जीवन में आप बढ़ोगे ना मेरे प्यो, आप याद रखना, बेविचार करते हुए अगर आप देखोगे ना, रास्ते में, गार्डन में चलते फिरते कहीं भी मेरे प्यो आपको घिन आएगा। हालेलुया, आत्मिक जीवन ये होता है। और आत्मिक जीवन में इनका
कोई स्थान नहीं है मेरे प्रियो बिना आशीष। हालेलुया। आशीष के अलावा मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में और कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए आत्मिक जीवन जीने वाले को मेरे प्रियो क्या करोगे आप? उसको, उसके घर को, उसके बच्चों को, उसके बिजनेस को, उसके मेरे प्रियो मिनिस्ट्री को, उसके हर एक चीजों को क्या करते हो आप? ब्लेसिंग को देखते हो। हालेलुया। आत्मिक जीवन जीना होगा। इसलिए आत्मिक उन्नति करना मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए मेरे प्रियो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति करने के लिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर के आत्मा आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण मेरे प्रियो कार्य आपको बताना चाहता है, जिससे मेरे प्रियो जो आप आत्मिक जीवन उन्नति करना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आप मेरे प्रियो और ग्रो होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो वे 4 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर करते हो तो मेरे प्रियो आज से आप क्या कर रहे ना मेरे प्रियो, आप देखना आपके जीवन में आत्मिक उन्नति मेरे प्रियो ताप ले वाले हो। ये 4 महत्वपूर्ण कार्य अगर आप अपने जीवन में करोगे तो याद रखना मेरे प्रियो आपके आत्मिक जीवन के ग्रोथ इतना बढ़ जाएगा। और मेरे प्रियो जो आज नहीं हो रहा है आपके जीवन में ना मेरे प्रियो, मैं आपको बोल रहा हूँ आत्मिक जीवन बढ़ने के बाद हर दिन आपके जीवन में एक बड़ी गवाही आएगा यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी गवाही हर दिन आप देखोगे अपने जीवन में। कहीं भी आप मेरे प्रियो कभी भी आपके जीवन गवाही से मेरे प्रियो खाली नहीं रहेगा। हर दिन आप एक गवाही देखोगे, हर दिन एक आश्चर्य कर्म देखोगे, हर दिन आप अपने घर में आशीष को देखोगे। हालेलुया। आत्मिक जीवन बढ़ाने के लिए 4 महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको कर लिए तो याद रखना आपके आत्मिक जीवन ऊपर में रहेगा। और अब तक आप सोचते होंगे और शायद नहीं सोचते होंगे मेरे प्रियो, आप लोगों को गवाही देते हुए देख रहे होंगे, लेकिन तो भी आप नहीं सोचते चलो प्रभु ने काम कर दिया तो कर दिया, अरे हमारे जीवन में जब करेगा तब देखिए। मेरे प्रियो गवाही ऐसे नहीं आता मेरे प्रियो। जैसे आज हम चंगाई के लिए क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम क्या क्या बोलना चाहिए, हम चंगाई के लिए हम क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं ना कि प्रभु मेरी बीमारी से चंगाई हो जाए, मेरे जीवन के कार्य दूर हो जाए, और हम प्रार्थना कराते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं मेरे प्रियो। अगर वैसे आपके अगर तड़प ये हो जाए कि प्रभु मेरे जीवन में तो क्या करा, गवाही दे, प्रभु मेरे जीवन में कोई टेस्टिमनी दे, मेरे जीवन में टेस्टिमनी क्यों नहीं है, मैं भी देना चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में कब टेस्टिमनी आएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे प्रियो अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में टेस्टिमनी क्यों नहीं है, कब मेरे जीवन में आएगा टेस्टिमनी। कितने लोग प्रार्थना करते, ईमानदारी से हाथ उठाकर एक बार बता, जो गवाही के लिए, सिर्फ गवाही के लिए, चंगाई के लिए ना, नहीं मैं पवित्र आत्मा देगा तब गवाही, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सिर्फ गवाही के प्रभु मुझे तू गवाही दे, प्रभु मैं मेरे जीवन में कब गवाही आएगा, मेरे जीवन में कब प्रभु गवाही आएगा। प्रार्थना करना, जितना चंगाई के लिए तड़प है आपके अंदर में ना मेरे क्यों गवाही के लिए तड़प आ जाए, याद रखना हर दिन गवाही आएगा। हालेलुया। मेरे क्यों, लेकिन हम गवाही के लिए हमारे मन में इच्छा ही नहीं होता, हम तो सिर्फ बीमारी चंगाई। अरे तू गवाही के लिए तो प्रभु से प्रार्थना कर, खुदा तू मुझे गवाही दे, प्रभु मैं गवाही देना चाहता हूँ। कब आएगा, जब वो गवाही दिया प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर, मैं भी गवाही देना चाहता हूँ। याद रखना जिस दिन ऐसा करोगे मेरे प्रियो, और ये कब होगा पता है, जब आपके आत्मिक लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 4 महत्वपूर्ण कार्य मेरे प्रियो आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। उसका पहला महत्वपूर्ण कार्य मेरे प्रियो, पहला काम आपको आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए करना है, और वो है प्रार्थना। हालेलुया। क्या है प्रार्थना? मेरे प्रियो ये प्रार्थना क्या करता है पता है आपको? हालेलुया। क्या करता है प्रार्थना? हम प्रार्थना को सिर्फ चंगाई मांगने का साधन हम समझते हैं। I'm right? यही है। हालेलुया। हम प्रार्थना को क्या समझते हैं? इधर देखो, यही तो है ना कि हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु से चंगाई मांगे, प्रभु मुझे चंगाई दे रहे, चंगाई दे रहे, यही तो है और यही करते हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना क्या है पता है? प्रार्थना करने से हम परमेश्वर से क्या करते हैं, हम जुड़ते हैं। हालेलुया। और उसकी इच्छा को हम क्या करते हैं, समझते हैं।
बिना प्रार्थना आप परमेश्वर से आप जुड़ नहीं सकते मेरे प्रियो। याद रखना, ये सिर्फ एकमात्र प्रार्थना चंगाई मांगने के नहीं है, आशीष मांगने के नहीं है, परंतु प्रार्थना परमेश्वर के साथ मेरे को जुड़ने का ये क्या है, एक साधन है। हालेलुया। इस चीज को समझना होगा मेरे प्रियो आपको आज। अगर जब तक आप परमेश्वर के मेरे प्रियो इस वचन को आप नहीं समझोगे कि अगर प्रार्थना चंगाई मांगना आशीष मांगना नहीं है, परंतु प्रार्थना परमेश्वर से क्या करना, जुड़ना है, जुड़ना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन निकालिए और पढ़िए मेरे साथ। मेरे को मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय को पढ़िए जल्दी। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय के 7 को पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो, हालेलुया। अगर आपको मेरे को किसी चीज का अगर आवश्यकता है, किसी वस्तु को आपको जरूरत है, किससे मांगोगे? जोर से बोलिए, जल्दी, टाइम नहीं है। हालेलुया। प्रभु से मांगोगे, चलो मांगो। हालेलुया। अगर आपको मैं रियली बता दूं, अभी अगर आपको आपके जीवन में कुछ चीज की आवश्यकता है, तब आप किससे मांगोगे? अरे मनुष्य से तो मांगोगे ना, अपने पड़ोसी से तो मांगोगे ना, अपने मित्र से ही तो मांगोगे ना। अगर पड़ोसी है और पड़ोसी से मांगने में अगर मिल जाएगा तो क्या करोगे? अपने घर को छोड़ोगे और पड़ोसी के पास जाओगे और पड़ोसी कहोगे, पड़ोसी मुझे क्या चीनी की जरूरत है, मेरे घर में मेहमान आ गए, शक्कर खत्म हो गया, तुम थोड़ा चीनी दे दी, और वो क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा। अगर फ्रेंड से कुछ मांगने की जरूरत है मेरे प्रियो, तो अब अपने घर में, वो अपने घर में पता नहीं वो कहां होगा, कैसे मांगोगे? हालेलुया। क्या करोगे? सबके पास स्मार्टफोन होगा। हालेलुया। हम क्या करेंगे? फोन लगाएंगे कि नहीं, और अपने फोन उठाएगा और बोलेंगे कि यार मेरे को ना 2000 का जरूरत है यार, तो भी तुरंत फोन पे कर देगा। और अगर वो कनेक्ट नहीं हुआ, आप फोन लगाए, व्यस्त बता दिया, क्षेत्र से बाहर बता दिया, तो क्या आप अपनी जरूरत को अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं? तो आपके फ्रेंड से आपको जोड़ने का साधन क्या हो गया? वो उस समय में क्या हो गया? हाँ, फोन। और अगर वो नहीं जुड़ा, नहीं लगा, तो मेरे को आप मांग नहीं सकते। उसी प्रकार याद रखना, ये प्रार्थना क्या है मेरे प्रियो? हाँ, परमेश्वर से हम क्या करते हैं? हम जुड़ते हैं। ये प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का क्या है? साधन है। और जब आप परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर से जब आप जुड़ोगे ना, तब आप क्या करोगे? मांगोगे तो तुम्हें क्या जाएगा? दिया जाएगा। जब तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और जब तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग को खोल करके परमेश्वर क्या करेगा? दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मांगने के लिए पहले क्या करना होगा? उससे जुड़ना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा? जुड़ना होगा। लेकिन हम तो जुड़ते कभी नहीं। हालेलुया, समझ रहे? हम तो सिर्फ मांगने में, पता नहीं किससे मांग रहे हैं। जुड़ना किसको बोलते हैं पता है? जो व्यक्ति एक दिन में 3 घंटा प्रार्थना करता है, वे परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं।